समझिएगा इसे कि बछड़ा होता है, गाय जन्म देती है, अशुद्ध होता है एकदम जब जन्म लेता है, कोई छूना नहीं चाहता। गैया मैया उसे चाट चाट के इतना शुद्ध कर देती है, इतना सुंदर लगने लग जाता है कि कोई भी गले से लगाना चाहेगा, गोद में लेना चाहेगा जब वो फुदकता है गाय का बच्चा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे इतना क्लीन कर दिया है। ठीक वैसे ही भक्त कभी भी उतना शुद्ध नहीं होता, उतना श्रेष्ठ नहीं हो पाता, भक्ति की पराकाष्ठा उतने स्तर तक नहीं पहुंच पाती जितनी बड़ी कृपा वो कर जाता है। वो आपके दोषों को, आपके अपराधों को छल छिद्र मतलब दोष, अपनी अंगुलियां रख देगा वो। आप बंशी तो हो, बंशी जानते हैं, बंसी अंदर से खाली होता है, वैसे ही आप भी खाली हो। अवगुणों को अपने निकाल दो, निकाल फेंको। छिद्र मतलब दोष होता है। तो वैसे ही कन्हैया जैसे बंशी लेता है ना, तो उसके छिद्रों पर उंगली लगा देता है कन्हैया। ठीक, तो आपकी गलतियों पे उंगली लगा देगा, और जिस उंगली को उठाएगा तो गलतियां दिखती हैं तो अपराध दिखता है। ठीक, लेकिन वो जब उंगली उठाएगा आपकी गलतियों से, तो आपका वह दोष भी आपका धुन बन जाएगा, वो सुर बन जाएगा। जैसे बंशी के छिद्रों पे जब उंगली लगा करके अपनी प्राणवायु देता है वो कन्हैया, तो उसका जो छिद्र है उससे भी धुन निकलने लग जाता है, आपकी गलतियों में भी अच्छाइयाँ दिखने लग जाएंगी। ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि वो भक्त वत्सल है। इसीलिए नाम संकीर्तन जरूर करते रहो। छोटे छोटे परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन आएगा। एक ही दिन में आप सांस रोक करके नहीं बैठ जाओगे। कहीं भी कोई भी कार्य शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, है ना कि धीरे धीरे करके लोग पर्वत पार कर जाते हैं, बड़े बड़े रास्ते को तय कर जाते हैं। शनैः वित्तम, और जो धन धीरे धीरे आता है ना वो टिकाऊ होता है। अचानक वाला कहानी अचानक वाला ही होता है, अकस्मात वाला अकस्मात ही होता है। सच्चा है, सत्य है कि नहीं? है ऐसी घटना घटती है, अभी आपको पता भी ना हो और आपके पास अथाह धन आ जाए तो वो उतना उपयोग अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। लेकिन अभी आप उसको जोड़े रहिए, इकट्ठा किए रहिए, फिर देखिए उसकी मजबूती अंतर्मन को कितना पौष्टिकता देगा, पुष्ट करेगा आपके। शनैः शनैः भाई, धीरे धीरे छोटा छोटा परिवर्तन लाओ। थोड़ा सा परिवर्तन का प्रतिफल बदल जाता है। दो विद्यार्थी थे, पढ़ने गए गुरुजी के यहाँ। गुरुजी ध्यान करा रहे थे, तो ध्यान की प्रक्रिया बताए, ऐसे ऐसे किया करो। तुम कुछ भी करो, ध्यान ऐसा प्रक्रिया है, जब उसमें ध्यान में उतर जाओगे तो तुम कुछ भी करते रहोगे तो ध्यान में ही रहोगे, ध्यान मग्न ही रहोगे। दो विद्यार्थी थे, वो बीड़ी पीते थे। तो ऐसे ही आश्रम के उद्यान में टहल रहे थे, तो उस समय उनकी बीड़ी पीने की इच्छा हुई और वो टहलते टहलते ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो विचार आया कि बीड़ी पीना है, ध्यान के समय बीड़ी पिया जाए कि नहीं। अच्छा चलो गुरुजी से पूछ के आया जाए। एक गया, पूछ करके आया, दूसरा गया, पूछ करके आया, दोनों पूछ करके आए। एक पास आए, एक पी रहा था और एक नहीं पी रहा था। तो उसने कहा, भाई तुम पी रहे हो, क्या गुरुजी ने तुमको मना नहीं किया? तो दूसरे ने कहा, नहीं मुझे मना नहीं किया। कहे मुझे तो गुरुजी ने मना कर दिया। तो दूसरे जो पी रहा था उसने पूछा, तुम क्या पूछे जा करके गुरुजी से? तो कहे मैंने जाके पूछा कि ध्यान करते हुए बीड़ी पिया जा सकता है? तो गुरुजी ने कहा नहीं। यही गड़बड़ किया तुमने, हमने जा करके पूछा कि गुरुजी बीड़ी पीते हुए ध्यान किया जा सकता है कि नहीं? गुरुजी बीड़ी पीते हुए ध्यान किया जा सकता है कि नहीं? तो गुरुजी ने कहा, देखो बीड़ी पीना तो
बुरा कार्य है ही, लेकिन उसमें अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर ध्यान सध रहा है तो ध्यान जरूर करना चाहिए। बात एक ही पूछा उन लोगों ने, लेकिन तरीका थोड़ा सा अंतर से कितना बड़ा अंतर आ गया, आया कि नहीं? बहुत बड़ा आपको योग लगा के नहीं बैठने को कहा जा रहा है। दिन भर आप दुकान पे रहिए, आप किचन में रहिए, कोई मना नहीं करता है। आप खेल करके आइए, कोई मना नहीं है। आप भी जो भी आपको मनोरंजन की दृष्टि से अच्छा लगता हो आप करिए, बस थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। सभी रोगों की एक दवा। सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं जब एक ग्रह ठीक होता है। वो ग्रह कौन सा है? भगवान का अनुग्रह अगर अच्छा है आपके ऊपर तो कोई ग्रह प्रभावशाली नहीं होगा। यही एक सत्य है, और ग्रहों की गति को कोई बदल नहीं सकता है, केवल ईश्वर का अनुग्रह ही बदल सकता है। सभी रोगों की एक दवा, और ये सत्य है घोर कलिकाल में। एक बार क्या हुआ, एक राजा, एक राज्य में एक वैद्य रहता था। वो वैद्य सभी रोगों की एक दवा करता था। कोई भी बीमार आए, चाहे जो हुआ रहे, चाहे सिर दर्द कर रहा हो, चाहे पेट दर्द कर रहा हो, कुछ भी हो, सबका एक दवा देता, जमाल घोटा। एक ही दवा, क्योंकि उससे पेट क्लीन, तो जैसे सिर दर्द आदि जो बीमारियां हैं वो पेट से ही अधिकतम बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाता, उसका ऐसा अनुपात देता, वो उसके पास ऐसा अनुपात था। अब राजा का एक बार युद्ध होना था किसी बहुत बलवान राजा से, बहुत ही भारी सेना थी जिससे जीत पाना कठिन था। राजा बहुत चिंता में, युद्ध का रोग लग गया उसे। वो तो चिंतित हो गया कि हाय रे, इस रोग से मुझे कौन बचाएगा। तब तक किसी ने सलाह दिया कि एक वैद्य जी हैं, सभी रोगों की एक दवा देते हैं। अच्छा, तो सभी रोगों की एक दवा, वैद्य बुलाए गए। तो उनको लगा सही में राजा कुछ बीमार होंगे तो मैं दवा देके ठीक ही कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सभी रोगों की एक दवा है। अब गए वैद्य जी, तो वैद्य जी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी ऐसी बात है और उस युद्ध रोग से तुमको बचाना है। अब ये आंख बंद करके बैठा कि क्या किया जाए। राजा है, अभी नहीं करूंगा तो मृत्युदंड दे देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब सभी रोगों की एक ही दवा करते आया हूँ, चलो मैं सबको दवा दूंगा। पूरे सैनिकों को बुला करके और बड़े से कड़ाहे में जमाल घोटा घुलवा करके सबको पिला दिया। और सुबह पेट खराब सबका। हाँ, तो हुआ क्या, अब नदी के उस किनारे उस राजा का, उस दूसरे राज्य के सैनिक सब इकट्ठा होकर आए थे, और नदी के इस पार इनके राज्य के प्रातःकाल नदी पार करके युद्ध होगा। तो नियम से सब युद्ध होता था, पहले धर्म युद्ध होता था। तो अब सुबह सब लोग अपना शौचादि कर्म से निवृत्त हो रहे थे। इधर भी सब देखे नदी में नहा रहे हैं सब धीरे धीरे। अब इधर तो सब लोटा लेकर आ जा रहे हैं, लगे हुए हैं अपने शौच कर्म में निवृत्त हो रहे हैं। तो लोग को लगा कि हो सकता है थोड़े अधिक संख्या में हो। तो सुबह 7 बज गया, 8 बजे तक देख रहे हैं कि आना जाना चालू है। 10 बज गया, सब आ जा रहे हैं। दोपहर हो गया, सबका आना जाना लगा है। शाम तक आना जाना लगा। भयभीत हो गए, सामने वाली सेना भयभीत हो गई कि इतनी बड़ी सेना है, इतना टाइम लग जाता है उन लोग को शौच आदि कर्म से निवृत्त होने में, और कहीं युद्ध हो गया तो हमारी क्या स्थिति होगी। और वो भाग गया, अपनी सेना लेके भाग गया। सभी रोगों की एक दवा है कि नहीं। तो जब जमाल घोटा से युद्ध टाल दिया जा सकता है, तो क्या इस जीवन के अपच में ये हमारा राम नाम जो है, कृष्ण नाम जो है, ये पार नहीं कराएगा। तने राम नाम ना लीनो भरे जमानी में, तो डूब के मर जा रे
चुल्लू भर पानी में। ये बड़ा प्रभावशाली भजन है, बहुत गाते हैं संत लोग, इसको बड़े मगन होके गाते हैं। और ये बड़ा गंभीर विषय है। हो सकता है शब्द थोड़े हास्यास्पद लगते हों कि भरी जवानी में चुल्लू भर पानी में, लेकिन ये बहुत बड़ी चेतावनी है। जो उपनिषदों के वाक्य हैं वही उपनिषदों के ये अर्थ हैं, साधारण अर्थ नहीं है इसका। कि वह अवस्था में ही अगर तुम साधना नहीं करते हो, 25 वर्ष की आयु में साधना करना प्रारंभ नहीं कर देते हो। राम सुखदास जी कहा करते थे कि अगर 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत साधना साध लिए तुम तो उसे साधन 25 ही कहते हैं। उसके बाद जब करोगे तो उसे गधा 25 ही कहेंगे, साधन 25 ही नहीं कहेंगे। उसके बाद साधना सध ही नहीं सकती, क्योंकि पक चुके हो तुम। कच्चा घड़ा ही आकार दे सकते हो कच्ची मिट्टी को, पके हुए घड़े को आप आकार नहीं दे सकते। अगर प्रयास करोगे तो टूट और जाएगा, है कि नहीं? इसलिए प्रयास करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 25 साल अगर बीत गया उसके बाद अगर गलत होते आए हो तो अब सुधरने का प्रयास नहीं कर सकते। अगर पक गया है मिट्टी का घड़ा तो प्रयास कर सकते हो कि वो जिस आकार में हो गया उसी आकार में रहेगा, लेकिन उसके अंदर क्या भरना है ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। तुम्हारे अनुसार इसका निर्णय होगा कि उसमें क्या डालना है। उसमें नाले का पानी डालोगे कि गंगा जल डालोगे, ये आपके ऊपर है। ऐसा ही है। इसलिए जीवन में छोटा छोटा परिवर्तन ला करके दिन भर में नाम संकीर्तन का जो अद्भुत प्रभाव है इसको आपको अनुभव करना हो तो केवल मैं बहुत कम समय मांग रहा हूं कि 5 मिनट निकाल करके दिन भर में नाम संकीर्तन अवश्य करो, और करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो बस वही डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या मिलेगा फिर कुछ रह नहीं जाएगा शेष। और ये सत्य है, एक दिन बैठ करके यही विचार होगा कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। भोगा न भुक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः। तप हम नहीं किए, तीनों ताप हमको तपा दिए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी चाहत पाने की इच्छा कभी जीर्ण नहीं हुई, वृद्ध नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, हम वृद्ध हो गए। कालो न यातो वयमेव याता, समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं, बीतने वाले हैं और बीत ही जाएंगे। ये सत्य है। आज अगर जागृत नहीं हुए तो कभी जाग नहीं पाओगे, इसलिए जागना है। उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, चेतना में रहो, जाग करके। ये सत्य है, इसे स्वीकार करना होगा। नहीं करेंगे तो ये जान जाओ कि ये जो मानव जीवन मिला है ना, बहुत ही दुर्लभ है। आज लग रहा है ना थोड़ी देर टाइम पास हो जाए, थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा टीवी में, अन्य संसाधनों में, मनोरंजन में से समय बचा हुआ है। आगे ययाति का प्रसंग आएगा। उसने 100 वर्षों तक उपभोग किया, उसके बाद अपने पुत्र का युवावस्था ले लिया, फिर उपभोग किया। ऐसे 1000 वर्ष तक उसने उपभोग किया, फिर भी उसकी भोग की कामना शांत नहीं हुई। बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ। ऐसे ही हमें लगता है कि बस कुछ दिन सुख भोग लें, उसके बाद परमात्मा के शरण में जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। फिर जा नहीं पाओगे, क्योंकि हमें न लगता है कि बस यही तो है, इसी समय में पा लेंगे परमात्मा को। ऐसे कितने जन्मों को गंवाते आए हो, कई बार जन्म ले चुके हो, और हमेशा तैयारी करके आते हो नित्य कि इस बार पक्का है, इस बार तुम्हें नहीं भूलूंगा। हर बार अपने पुत्र का, जैसे ययाति अपने पुत्र का युवावस्था लेता था और उपभोग करता था, अपने जीवन का सुख भोगता था। अंततः उसको मिलता क्या था? वो 100 साल यूं ही बीत जाता था। ठीक वैसे ही ये जीवन बीत जाएगा। फिर सोचोगे कि अब की बार जब मिलेगा तब जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। फिर अगला, ऐसे कितनी बार होते आया है, और ये सत्य है, होते आया है। लगा लो ईश्वर में अपने आप को, पकड़ लो हाथ, नैया पार।